नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली की। उस दिन क्या करना चाहिए, कब है और किन किन देवताओं का पूजन करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी, उसके साथ रूप चतुर्दशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मित्रों, इस दिन क्या करना चाहिए, किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए और ये कब है, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि यानी कि 11 नवंबर 2023 शनिवार के दिन इसे मनाया जाएगा। मित्रों, यह जो चतुर्दशी है इसका विशेष महत्व है। चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए हनुमान जी के पूजन का भी इस दिन विशेष महत्व है। सायंकाल के समय में आपको प्रातः काल स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। स्नान ध्यान करके, और उस दिन छोटी दिवाली है, बहुत सारे लोग लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं, लेकिन इस दिन लक्ष्मी पूजन का महत्व नहीं है। इस दिन महत्व है यमराज, यम का पूजन करते हैं, यम का दीपक निकालते हैं और फिर दूसरे दिन दिवाली मनाई जाती है। यम जो देवता है, यमराज साक्षात मृत्यु के कारक है। यमराज का पूजन इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, और मृत्यु से जुड़ा हुआ या फिर ऐसा कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आता है तो यमराज का पूजन करने से बड़ी बड़ी समस्याएं भी टल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, सायंकाल के समय में शाम 5 बजे के बाद आपको स्नान ध्यान करके मिट्टी का दीपक लेना चाहिए और दीपक लेकर चतुर्मुख दीपक बनाए, यानी 4 बत्ती वाला दीपक बनाए, और 4 बत्ती वाला बड़ा दीपक ले मिट्टी का, और 4 बत्ती वाला बनाकर चतुर्मुख उसे कहा जाता है, चौमुख दीपक। और दीपक बनाकर और सरसों का तेल या फिर तिल का तेल उसमें डालें, और डालने के बाद अपने मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो घर हो उसके मुख्य दरवाजे, मेन डोर के बाहर आपको 2 चौमुख दीपक जलाना है। और उसके साथ साथ में वहां पे तो आवाहन करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपके घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाकर वहां जा करके आपको गंधाक्षत पुष्प से यमराज का आवाहन करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे यम देवता, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह यम की दिशा मानी जाती है, यम और काल की दिशा है। तो यमराज का पूजन करना है, उसमें आवाहन करना है। दीपक को प्रज्वलित करके आपको पवित्र आचमन इत्यादि करने के बाद जो दरवाजे पे आपने दीपक जलाया है वहां भी आवाहन कर लेना है कि हे यम देवता, हमारे जीवन में या फिर हमारे परिवार पर आने वाले जो भी कष्ट हैं या किसी भी प्रकार के मृत्यु तुल्य जो कष्ट हैं उसे आप निवारण करें, आप प्रसन्न होइए और हमारे जीवन में शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हमारा परिवार सदैव संकटों से वंचित रहे और सबके जीवन में आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से यमराज का पूजन करें, यम का पूजन करें, और यम का जो दीपक है उसको उठाकर और ले जाएं और दक्षिण दिशा में रख दें। दक्षिण दिशा अपने घर के पास पूजन करके उसे उठा करके आप अपने मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा में ले जाकर उस दीपक को रख दें। विशेष करके सायंकाल के समय में पूजन करें, अन्यथा रात्रि के समय 11 से 12 बजे के बीच में आप इस दीपक को ले जाएं। पूजन करने के पश्चात सुनसान जगह पे ले जाकर दक्षिण दिशा में इसे रखें और यमराज देवता से प्रार्थना करें। मंत्र क्या बोलना है, ओम यमाय नमः। गंधाक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करें, नैवेद्य समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट से आप हमारी सुरक्षा करें। इस प्रकार से यमराज का पूजन करें। उसके अलावा हनुमान जी का जयंती है तो उस दिन निश्चित तौर पर हनुमान जी का आवाहन करें या फिर उनकी तस्वीर रखें घर में। उससे पूर्व जब आप यमराज का पूजन करते हैं उससे पूर्व ही प्रातः काल में आप हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का विधिवत आवाहन, पूजन, षोडशोपचार करें और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और साथ में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की भक्ति करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए तो फिर क्या कहना, जीवन में समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।